अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी पढ़ रहे हैं। उसमें से हम आज गवाही के अहकाम व मसाइल जो कि बाब पंजम हुस्ने मामलात व मुआशरत का सेकंड टॉपिक है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 63 से। तो आइए इसका लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत वाज़े करें। तो पहले हम गवाही के मानी देखेंगे, फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसकी वजाहत करेंगे। गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। शहादत का मतलब है किसी चीज या मामला को अपने इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वाजे करना, ताकि हकदार को उसका हक मिले। यानी जो कुछ आपने देखा है या सुना है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सबूत के साथ इस तरह से आपने बताना है, इस तरह से आपने वाजे करना है कि किसी की हक तलफी ना हो, जिसका हक है उसको उसका हक मिल सके। अब देखते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत। अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282, वला याबशुहदाउ इज़ा मादू, जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, क्योंकि हर बात का फैसला किस चीज पे होता है? गवाहों की गवाही पर। लिहाजा जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो गवाही देने के लिए आए, कभी भी इनकार ना करें, कहीं उनके इनकार की वजह से मामला लटकता ना रहे। गवाही छुपाने की ममानत के हवाले से अरशाद बारी ताला है, यानी गवाही को छुपाने से मना करने के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 283, वला तक्तुम शहादता, और गवाही को मत छुपाओ, वमन यक्तुमहा, और जो कोई उसे छुपाएगा, फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, तो उसका दिल गुनहगार है, वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको जानते हैं। यानी गवाही को छुपाओगे तो तुम गुनाह के मुर्तकिब होगे, लिहाजा कभी भी गवाही को मत छुपाना। वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। इस्लाम में शहादत अमानत की तरह है। जिस तरह बाकी अमानतें पूरी करना लाजिम है, इसी तरह गवाही देना भी अमानत है जो अदा करना नहायत जरूरी है। गवाही देना चूंकि एक आला मनसबो मर्तबा है। आला मनसबो मर्तबा इस वजह से है कि फैसला ही गवाही की बेस पर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत गवाही दे बैठो और किसी की हक तलफी हो जाए। इसीलिए गवाही देने के लिए ये शर्त है कि गवाह मुसलमान आकिल यानी अक्लमंद, बालिग, जवान और आदिल यानी इंसाफ करने वाला हो। अगर दो मर्द ना हो गवाह के तौर पर, तो दो औरतों और एक मर्द की गवाही भी कबूल की जाएगी। यानी दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर अल्लाह ताला ने करार दी है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282, और अपने मर्दों में से दो गवाह बना लिया करो। फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बनाओ, जिनको तुम गवाहों के तौर पर पसंद करते हो। अगर इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी उससे याद दिलाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो गवाही देने से इनकार ना करें। यानी गवाही इस्लाम में बहुत ज्यादा अहम है। दो मर्द हो तो ठीक है, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाही देंगी। और फरमाया वजह क्या है दो औरतों की गवाही देने की, कि अगर उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। गवाही की अहमियत वाज़ेह करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर लोगों को महज दावे की वजह से ही सब कुछ दे दिया जाए तो कितने ही लोग खून और माल का दावा कर डालें। यानी अगर गवाही जरूरी ना हो तो कितने ही लोग हैं जो कहते हैं फलां ने मेरा खून बहाया है, फलां ने मेरे माल का फलां हिस्सा कब्जे में किया है। इसलिए दावेदार के जिम्मे गवाह हैं। जिसने दावा किया है उसे चाहिए कि वो गवाह लाए, और इनकार करने वाले के जिम्मे कसम है, और जो इनकार कर रहा है उसे अगर गवाह भी नहीं मिल रहे या गवाह मिल भी रहे हैं और वह झूठी गवाही दे रहे हैं तो इनकार करने वाले के जिम्मे कसम उठाना है। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4470 है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सच्ची गवाही और सच्चे जज्बात को फरोग दें, ना झूठी गवाही दें और ना ही गवाही की तहसीन करें, झूठी गवाही की तहसीन करें। अगर हम इस्लाम के इन अहकामात पर अमल करते हैं तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आखिरत में भी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है हुकूकुल इबाद। अल्लाह हाफिज।